हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के जो पार्ट है हमारे पास वो है 12th क्लास का, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर कौन सा करने जा रहे हैं, बिल्कुल मेंशन है, बैंक चैप्टर है। यानी कि बैंक जो है आपके इस दिसंबर के एग्जाम में भी आने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम आप हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं एमसीक्यूज बेस्ड। तो एमसीक्यूज इसमें से निकालने के लिए आप एमसीक्यूज आसानी से कर सके बैंक के लिए, इसको ध्यान से आप देखिएगा वीडियोस को, और समझ अच्छा आता है तो आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कमेंट में जरूर बताना कि सर बहुत अच्छा समझ में आया, और कोई डाउट हो तो भी बता देना, सही है। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो बैंक चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। बैंक क्या है, सबसे पहले बैंक को जानना जरूरी है बैंक में आगे बढ़ने से पहले कि बैंक होता क्या है। तो देखिए बैंक के बारे में अगर मैं बात करूंगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए, तो कोई भी भगेगा नहीं यहां से, है ना। दोनों को बैठना है भाई, है ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम है तो सर हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में बताऊंगा परफेक्टली। तो बैंक को सबसे पहले जो कहा जाता है, बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है सर, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सही है जी, बैंक क्या है सर, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है। क्या कहा जाता है, वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था क्या होती है सर, देखो नाम से ही क्लियर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जहां पर सारी की सारी बात पैसों से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किस चीज का काम करती है, किस चीज में डील करती है, ऑलवेज डील्स विद मनी और इन मनी। समझ आ गया। तो ये हमेशा जो पैसों में डील करती है, देखिए यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हु डील्स ओनली इन मनी। सही है। या फिर कई राइटर्स ने यह भी कहा है कि डूइंग ट्रेड इन मनी और डूइंग ट्रेड ऑफ मनी। सही है, मनी का व्यापार करते हैं, पैसों का व्यापार जो करते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका सारा काम ही पैसों से रिलेटेड है। ये कभी पिज्जा बर्गर शॉप नहीं खोलते, ये कभी कुछ और काम नहीं करते, ये केवल पैसों में डील करते हैं आपका, है ना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो सब क्या होंगे सर, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे वो क्या होंगे सर, जो हैं वो पैसों में डील करते हैं। इसीलिए कहा, तो बैंक भी क्या है सर, वो पैसों में डील करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइए इसके बारे में और जानते हैं। बैंक का मेन फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फंक्शन। तो फंक्शंस आपको मेन नहीं पढ़ा रहा मैं, मेन फंक्शन, फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के मेन कार्य क्या है, सबसे मुख्य कार्य क्या है, तो सबसे मेन जो काम है इसका वो क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जमा स्वीकार करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है सर इसका, जमा स्वीकार करना। कोई बैंक है ऐसा जहां पर आप डिपॉजिट कराने जाओ, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने जाओ या कोई पैसा जमा करवाने जाओ और आपको मना कर दे, अकाउंट तो होना चाहिए, अकाउंट खुलवा लेना बैंक में अगर आपका नहीं है। जनधन योजना खासकर खुलवा लेना, अलग अलग बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, हो सकता है भविष्य में और भी बेनिफिट्स मिले। तो आगे चलते हैं, जमा स्वीकार करना। कोई भी जो बैंक है उसका सबसे मेन काम है आपके डिपॉजिट्स को अपने पास स्वीकार करता है जमा के रूप में, ठीक है। तो दूसरा काम क्या है सर इसका, मेन इंपॉर्टेंट, ये दो बहुत ही मेन काम है जिससे बैंक की पहचान होती है। दूसरा काम है प्रोवाइड लोन्स लिख देते हैं, सही है, ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, दूसरा काम ये है मेन। अब देखिए यहां पर दो कामों की वजह से जब ये हम जान लेते हैं, तो आइए हम यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं जो आपको कहीं भी समझ नहीं आने वाला है, लेकिन यहां आपको 100% समझ आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं कि सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं, लेकिन सभी वित्तीय संस्थाएं
बैंक नहीं कहलाती या नहीं होती। सही है, मैं सीधा लिख देता हूं, नहीं होती। कहलाने की तो बात तो छोड़ो। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। जितनी भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं वो वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं, लेकिन सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक नहीं होती। यहां पर मैं इंग्लिश में भी मेंशन कर देता हूं आपके लिए। बहुत शिकायत रहती है इंग्लिश वालों की या हिंदी वालों की, सर हमारा नहीं लिखा, हमारा नहीं लिखा, लड़ाई करने लग जाते हैं आपस में कमेंट में। ऐसा नहीं करना। यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट all financial institutions are not bank। सही है। मैंने आपसे कहा है कि जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो सभी बैंक नहीं हो सकती, है ना। आइए बात करते हैं कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है और किस तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं बैंक की, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं बैंकों की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट नॉट बैंक। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन बैंक नहीं। और यहां पर मैं लिख रहा हूं बैंक। बैंक भी क्या है आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइए जानते हैं पहले इनके नेम। आप सबको पता है बैंक के अंदर जैसे पीएनबी, कोई ऐसा भी जिसको पीएनबी नहीं पता, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, राइट। और टॉपेस्ट बैंक कौन है हमारा देश का, आरबीआई, ठीक है। इस तरीके से जो है इसके अंदर बहुत सारे बैंक की कैटेगरी आ जाती है। देना बैंक है, इसके अलावा अब कई बैंक तो मर्ज हो चुके हैं आपके। कई बैंकों का जो आपस में ही क्या हो गया है, कोलैबोरेशन, यानी कि एक साथ वो जुड़ गई है, मिलकर काम करते हैं वो, है ना। तो मिलने के बाद जो यहाँ पर पीएनबी, एसबीआई, फिर भी पीएनबी का नाम आज भी है, एसबीआई है, आरबीआई तो आपका टॉपेस्ट बैंक है। इस तरीके से जितने भी बैंक हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर खासकर जो हमारे शहरों में देखे जाते हैं। ग्रामीण बैंक, मैंने यहाँ रूरल एरियाज वाले बैंक कुछ भी नहीं लिखे हैं जो आपको समझ में ना आए। देखिए ये सारे वो हैं जो बैंक के नाम लिखे हैं मैंने। अब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो वाले लिख रहा हूँ जो बैंक नहीं है। जैसे सर, जैसे यहाँ पर आते हैं आपके मुथूट, है ना, मुथूट फाइनेंस, ठीक है सर, मुथूट फाइनेंस हो गया। इसके अलावा हो गया एलआईसी, ठीक है जी, एलआईसी हो गया। इसके अलावा फिनकॉर्प हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन बैंक नहीं है। अब इसका रीजन सर, ये तो आपने एग्जांपल दे दिया, लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये कैसे है कि जितने भी जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइए पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए जितने भी बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या पहचान है, एक तो ये सारे लोग मनी में अपना काम करते हैं, यानी कि सारा काम ही पैसों से रिलेटेड। हु डील्स ओनली इन मनी, कौन से लोग सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ठीक है, पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई सब पैसों में डील करते हैं। दूसरी बात, अच्छा ठीक है सर, ये भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब भी तो पैसों में डील करते हैं। हाँ सर, इसीलिए तो इनका भी नाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन बैंक के दो काम है, ये जो दोनों, ये सब जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, डूइंग बोथ एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। ये जो सारे लोग हैं दोनों काम करते हैं, ये डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, जमा भी स्वीकार करते हैं सर, और क्या करते हैं साथ में, ऋण भी प्रदान करते हैं, है ना। ये जो बैंक हैं, बैंक के दोनों काम, ये सारे पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई, ईटीसी, इस तरह के जितने भी बैंक हैं आपकी नजर में, ये दोनों काम करते हैं। डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, जमा भी स्वीकार करते हैं और लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, कोई आप में से एलआईसी करवाया है क्या? एलआईसी आपको लोन प्रोवाइड करती है? सर नहीं। मुथूट फाइनेंस आपके, आप वहां जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं क्या? नहीं सर, ये लोन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जितने लोग हैं ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हैं क्योंकि पैसों में डील ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये बैंक नहीं कहला सकते क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते। ये या तो लोन प्रोवाइड करते हैं या तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। भाई आपका जो एलआईसी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन नहीं देता। जो आपका मुथूट फाइनेंस फिनकॉर्प है, ये लोन तो देता है
डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कहा जाता है लेकिन बैंक नहीं कहा जाता। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि डूइंग एनी वन वर्क, ये कोई एक ही काम करते हैं, आइदर एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, या तो ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और प्रोवाइड लोन्स, या तो ये लोन्स को प्रोवाइड करेंगे, कोई एक ही काम करेंगे। इसीलिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन बैंक नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है जी? तो ये टॉपिक समझने के बाद बैंक का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इससे एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में अराइज होगा कि बैंक क्या है। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद यानी कि बैंक का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि बैंक है क्या। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि बैंक के टाइप्स वगैरह या फिर बैंक और क्या काम करता है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन इस पार्ट में बैंक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना था ताकि वो इंटरेस्ट भी आ जाए कि हाँ बैंक के बारे में जानना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर। ओके, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।